बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परदेसी न्यूज़ के साथ मैं हूं साजिद अलीम। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मसला बना हुआ है। सबसे पहले तो पाकिस्तानी हुकूमत का कुछ अजीब सा मंतक है। पूरी दुनिया एक तरफ है, पाकिस्तानी हुकूमत दूसरी तरफ है। सबसे पहले जो अहम मसला है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मुतालिक, तो पाकिस्तानी हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन 40 साल से कम लोगों को नहीं लगाया जाएगा। 40 साल या इससे ज़्यादा लोगों को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाया जाएगा। 40 साल से जिनका उम्र कम है उनको चाइनीज़ वैक्सीन, साइनोवेक और बाकी जो वैक्सीन है वो लगाए जाएंगे। लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की तरफ देखें तो पूरी दुनिया में इस वैक्सीन को 18 साल से ज़्यादा के उम्र को अफराद को लगाया जा रहा है। जिस मुल्क ने इसको बनाया है, इंग्लैंड ने, तो वहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पर एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत का कोई अजीब सा मंतक है कि ये रिस्ट्रिक्शन तमाम सेंटर को दिए गए हैं कि भाई 40 साल से इसको कम उम्र वाले लोगों को नहीं लगाया जाएगा। और बहुत से ममालिक के लिए एस्ट्राजेनेका ही वैक्सीन अप्रूव है। जैसे कि सऊदी अरब के लिए 4 किस्म के वैक्सीन अप्रूव है, तो उसमें एस्ट्राजेनेका ही वाहिद वो वैक्सीन है जो पाकिस्तान में अवेलेबल है। लोग जाना चाहते हैं सऊदी अरब, वो वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में उनको वैक्सीन नहीं लगवाया जा रहा और ज़रूर लाजिमन उनको वही करंटीना का पैसा अदा करना पड़ेगा। दूसरा जो अहम मसला है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के मुतालिक, जो इस वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि बहुत सारे लोग पाकिस्तानी ऐसे हैं जो दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में आए हैं और उन लोगों ने दूसरे मुल्कों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का एक डोज लगवाया है। अब दूसरा डोज वो पाकिस्तान में लगाएंगे। अभी काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फाइनल एग्जिट पर वो पाकिस्तान आए हुए हैं सऊदी अरब से भी, वो दोबारा सऊदी अरब में नहीं जाएंगे। उन लोगों ने वैक्सीन का एक डोज उधर लिया है, अब फाइनल एग्जिट आए तो वैक्सीन लेने के लिए तो वो सऊदी अरब नहीं जा सकते, वो दूसरा डोज तो वो यहाँ पर लगाएंगे। अब वैक्सीन के मुतालिक रिसर्च ये है कि आप 2 खुराक लोगे, दोनों के दरमियान जितना गैप है उसके बाद दूसरा खुराक लिया जाएगा और एक जो डोज है उसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और पहला जो वैक्सीन आपने लिया है, दूसरा डोज में भी वही वैक्सीन आप लोगे, दूसरे किस्म का वैक्सीन आप नहीं ले सकते। तो अब जिन लोगों ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाया है उनकी उम्र 40 साल से कम है, 25 साल है, 20 साल है, 30 साल है और वो लोग पाकिस्तान फाइनल आए हुए हैं और यहाँ पर उनको अभी एस्ट्राजेनेका वैक्सीन नहीं लगाया जा रहा कि 40 साल से आपकी उम्र कम है। तो आया अब ये कोई तुक बनता है क्या ये लोग 10 साल, अगर किसी की उम्र 30 साल है तो ये 10 साल दूसरे डोज के लिए इंतजार करेगा, अगर किसी की उम्र 25 साल है तो क्या ये 15 साल दूसरे डोज के लिए इंतजार करेगा। अब ये कोई सेंस नहीं, कोई कॉमन सेंस आप सोचे थोड़ा सा, ये कोई मंतक इसका नहीं बनता। उनको जब उन लोगों ने पहला डोज लगाया है तो दूसरा डोज उनका दुनिया के किसी भी मुल्क में उनका कानूनी हक है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, और वही वैक्सीन उनको लगाया जाएगा। लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत है कि टस से मस नहीं हो रही, एनसीओसी है इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही कि भाई ये रिस्ट्रिक्शन इससे हटा दे। और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर है, जो ओवरसीज पाकिस्तानी है जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, खुसूसन सऊदी अरब के लिए, उनके लिए इसका एज लिमिट ख़त्म कर दे ताकि उनको आसानी हो जाए। अब अगर कोई शख्स वैक्सीन की वजह से क्वारंटीना में जाएगा तो उसको कम से कम 1,20,000 रुपये देना पड़ेगा, ये कम से कम है। इसमें से 2.5 लाख 3 लाख रुपए तक भी ये बात जा सकती है। तो हुकूमत को इस पर थोड़ी सोचनी चाहिए और ये कोई मंतक बनता भी नहीं है। पूरी दुनिया इसी वैक्सीन को इस्तेमाल कर रही है और वहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि इस वैक्सीन के थोड़े से साइड इफेक्ट्स है, लेकिन अगर किसी शख्स ने एक डोज लिया है तो वो साइड इफेक्ट्स उस पर हो चुके हैं। अब दूसरे डोज पर कोई मसला नहीं है, उसको दूसरा डोज लगाना चाहिए। इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है, इसका इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।